हाय हेलो जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है डॉक्टर अजीत शेखर और आप देख रहे हैं एएस मेंटर्स। तब बच्चों, दिवाली खत्म, छठ खत्म, तो आ जाइए फिर से अपने वही काम पर जो आपका मेन काम था। क्योंकि नीट 2026 में अब मोस्टली 100 से मतलब 180 दिन के आसपास करीब बच गया। मोटा मोटी मान के चलिए तो अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई। मई में तो एग्जाम ही है, अप्रैल करीब करीब 180 दिन के आसपास बच गया है। तो लग जाइए अपने पढ़ाई पे। आज जो चीज हम लोग देखने जा रहे हैं वो देखेंगे कि 2025 में जो भी काउंसलिंग हुआ है वो राउंड 3 में क्या कट ऑफ गया है और नीट 2026 में क्या कट ऑफ जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि नीट में क्या क्या चीजें होता है। नीट में बेसिकली 3 चीजें होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अभी तक जो समय है उस पे करीब करीब आपका 40 to 50% सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। अगर नहीं खत्म हुआ है तो क्या हम इस समय से लेके अभी 550-600 नंबर तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। अगर आप में दृढ़ संकल्प इच्छा शक्ति है तो आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं होने वाला है। बशर्ते आप एक दृढ़ संकल्प बना लीजिए कि आने वाला समय में आई विल नॉट लॉस द टाइम। मैं समय को रिस्पेक्ट करूंगा और जी तोड़ मेहनत करूंगा। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक गया के थे दशरथ मान जी, उन्होंने तोड़ तोड़ के पहाड़ बना दिया था, पहाड़ से रास्ता बना दिया था। तो उनके अंदर इच्छा शक्ति था। पहाड़ को तोड़ना और उससे रास्ता बनाना कितना कठिन काम है। सारा दुनिया उसको पागल समझता हो। इनफैक्ट जिसको जो पागल समझता है दुनिया, वही बहुत बड़ा काम करता है। सक्सेस क्या है? सक्सेस जब आप अपने लेवल से ज्यादा बड़ा काम करते हो, पूरा दुनिया समझता है यार इसे कुछ होने जाने को नहीं है, उस समय आप बहुत बड़ा करते हैं, तब सक्सेस होता है। अपने लेवल से जब ज्यादा काम करते हैं तब आपको दुनिया बहुत ज्यादा इज्जत देती है। तो नीट में आए तो बेसिकली इसमें और केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में सबसे पहले एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ये 2 चीज से ही हम लोग वी कैन क्वालिफाई द नीट एग्जाम, जो कि संभव है। एकदम क्लियर कट रही है कि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस से नहीं होने वाला है। सब लोग अब कहेंगे बायोलॉजी तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो काम खत्म है। नहीं होगा। आपका वो एनालिटिकल ब्रेन ही नहीं डेवलप होगा, वो क्वेश्चन सॉल्विंग एटीट्यूड ही नहीं डेवलप होगा। जैसे क्वेश्चन जाएंगे देखेंगे अरे यार ये तो हो जाएगा, अब एग्जाम टाइम में वही आपका दिमाग क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ेगा नहीं। अगर यही प्रैक्टिस रहा आपको क्वेश्चन पढ़ने का, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, क्वेश्चन बनाने का, तो आपको ये सब दिक्कतें नहीं आने वाली है। दूसरा केमिस्ट्री और फिजिक्स का बात करा जाए तो इससे भी क्वेश्चन एज इट इज रहता है इन टेक्स्ट क्वेश्चन से और एडिशनल एक्सरसाइज से। आप जरूर बनाइए, खासकर केमिस्ट्री तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो जरूर बनाइए। वो नहीं बनाइएगा तो आप करीब करीब 10 क्वेश्चन पीछे हो जाइएगा। 8 से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज पुट ऑफ रहता है एग्जाम में। दूसरा नंबर बात, हम लोग जो है एएस मेंटर्स क्या करेंगे आपके लिए।
सवाल ये है कि एएस मेंटोस क्या करेगी आपके लिए। एएस मेंटोस बायोलॉजी पूरा अच्छे तरीके से पढ़ाएगी। मैं डॉक्टर अजीत शेखर आपको बायोलॉजी सब अच्छे से पढ़ाऊंगा। हम लोग दूसरे से कैसे डिफरेंट है, जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस पढ़े हैं कहीं भी आपको क्वेश्चन नहीं बताया गया है। क्वेश्चन कैसे इक्का दुक्का क्वेश्चन बता दिया गया कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा है, ये सब ज्यादातर 1 शॉट 2 शॉट 3 शॉट 4 शॉट ऐसे मिलेगा। पर हम जो करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड करेंगे। दूसरा हम क्वेश्चन के साथ करेंगे। क्वेश्चन अगर क्वेश्चन के साथ करेंगे मतलब 2010 से लेके 2024 तक 2025 तक हम लोग सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो नीट का है वो सब देखेंगे। साथ में एनसीईआरटी फिल इन द ब्लैंक सीरीज भी हम जब चैप्टर एंड होगा तो एनसीईआरटी फिल इन द ब्लैंक सीरीज करेंगे। इतना कर लेने पर बायोलॉजी में एवरेज बच्चा का बात कर रहा हूं, क्योंकि जो शार्प माइंडेड होता है उसके लिए उसको वो यूट्यूब का जरूरी नहीं है, उसको कोई शानदार टीचर का भी जरूरी नहीं है, वो मेहनती होता है। नीट एग्जाम है मेहनत का। इसके लिए कोई आपको वो आइंस्टाइन का ब्रेन नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे डिफरेंट है, हम क्वेश्चन कराएंगे, दूसरा फिल इन द ब्लैंक सीरीज कराएंगे, और एवरेज बच्चे को अगर कोई जुडिशियसली सीरीज को फॉलो करे तो 280 से 320 नंबर तक 330 नंबर तक ला सकता है एवरेज बच्चा। हम ये नहीं कह देंगे कि आपको 360 में दिला दो, नहीं, ये 320 से ऊपर आपकी मेहनत का बात है। हम तो बताएंगे सर 360 में 360 आने वाला, मगर अगर आप इसको 110% फॉलो करें, उस एग्जाम टेम्परामेंट में भी मान कहीं विच ऑफ द फॉलोइंग दिया हुआ है नोट आप देखे ही नहीं, तो ये सब चीजें भी हो जाता है। मगर 320 एकदम कितना भी घटिया क्वेश्चन हो और कितना भी खराब दिन हो, 320 तो एकदम आंख बंद करके आएगा अगर इस सीरीज को फॉलो करें। दूसरा सवाल उठता है कितना नंबर हमको टोटल लाना पड़ेगा कि हम अपना एक सीट पक्का कर सके। प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज का बात करें तो 9 लाख रैंक तक इस बार भी कॉलेज मिला है, मतलब 200 से 250 के बीच के आसपास ये नंबर होगा। तो कितना रैंक तक होगा, रैंक क्या होगा, नंबर क्या होगा, उस पर हम लोग देखते हैं। नीट यूजी 2025 का बात करें तो करीब 22 लाख के स्टूडेंट ने फॉर्म भरा और 22,09,318 बच्चों ने एग्जाम दिया। तो मोर और ओवरलेस जितना बैठता है उसका कुछ कम ही सारा एग्जाम में अटेंड करता है, क्योंकि हमारे एग्जाम में अटेम्प्ट का कोई बाध्यता नहीं। बात करा जाए जो पास परसेंटाइल है, क्वालिफाइंग परसेंटाइल है, वो इस बार 137 यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए था, 107 ओबीसी के लिए था, एससी के लिए भी 107 था, एसटी के लिए भी 107 था, ठीक है। तो क्वालिफाइंग परसेंटाइल से तो कुछ होने जाने को है नहीं, ठीक है। मगर अब धीरे धीरे क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है। पहले देखोगे कि नीट 2023 में 720 आया, 2024 में 720 आया, मगर यही 2025 में देखोगे तो 686 आया। तो इस बात के लिए जान लीजिए कि अब पोस्ट कोविड एरा आ गया है, रिसोर्स का कमी नहीं है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मगर अब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड उठेगा। 720 में 720 अब आने को नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, कि 720 में 720 अब आ जाए। ये कुछ रैंक नंबर पे रैंक है। 5 लाख रैंक के लिए 281 नंबर चाहिए। ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एनटीए ने ये
रैंक लिस्ट जारी किया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आते हैं, नीट 2025 के काउंसलिंग डेटा का, कितने नंबर पे कितना रैंक आया और कितने नंबर पे कॉलेज मिला। राउंड फर्स्ट का बात करा जाए तो यूआर अनरिजर्व कैटेगरी का बच्चा को 534 नंबर लाना पड़ा, जो कि 21,190 रैंक पे वो कॉलेज मिला। मींस कि 21,190 रैंक को कॉलेज मिल गया। 528 नंबर लाया वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, उसका रैंक होगा 25,599। उस रैंक वाले को सीट मिल गया। 534 पर ओबीसी को मिला, उसका रैंक था 21,452, ठीक है। और 457 पे एससी को मिला, 1,10,389 मिला, रैंक पे मिला। और 436 पे 1,45,625 पे कॉलेज मिला। मतलब ये राउंड फर्स्ट की बात कर रहे हैं। राउंड सेकेंड की बात करें तो यही 5 नंबर इधर घटा, 529 पे मिला, इधर 4 नंबर घटा, 524 पे मिला, ठीक है। 6 नंबर इधर घटा ओबीसी में, एससी में करीब 14 नंबर घटा और एसटी में 7 नंबर घटा। तो ये राउंड 2 का बात है। मगर अपने को तो जानना है कि लास्ट रैंक बताइए सर, लास्ट नंबर बताइए कि राउंड थर्ड तक। हमको सर वो मॉपअप और स्ट्रे राउंड का हमको चक्कर नहीं चाहिए। हमको ये बताइए कि कितना लास्ट नंबर लाए कि जिससे हमारा कॉलेज मिल जाए। तो ये है राउंड 3 का काउंसलिंग डेटा। 527 यूआर को चाहिए, ईडब्ल्यूएस को 522 चाहिए और ओबीसी वाले को 527 चाहिए। ये दोनों ओबीसी और यूआर जो है उनका नंबर सेम ही रहेगा, इस बात को क्लियर कट जान लीजिए, ठीक है। कि ओबीसी यूआर वाले बच्चों को रैंक मतलब जो डेटा है, जो मार्क्स है, और रैंक थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक है, मगर मार्क्स दोनों का सेम ही रहेगा। 441 नंबर पे एससी वाले को कॉलेज मिला, 1,36,445 रैंक पे। 425 वाले को 1,62,975 रैंक पे ये कॉलेज मिला। बेसिकली अगर आप जनरल कैटेगरी है तो 527 पे आपको कॉलेज मिल गया। देखिए, एक एवरेज बच्चा एवरेज मेहनत के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का बात कर लिया जाए, 45 फिजिक्स में क्वेश्चन आता है, 45 केमिस्ट्री में आता है और 90 बायोलॉजी में आता है। इसमें 180 नंबर करीब, इसमें भी 180 नंबर और इसमें 360 नंबर। कोई भी बच्चा होगा अगर एवरेज होगा तो 330 आराम से ला सकता है, 140 आराम से ला सकता है और 100 इसमें आराम से ला सकता है। बात करा जाए तो 570 नंबर आराम से लाया जा सकता है, ठीक है। तो ये डेटा है। अब सर बताइए कि 26 में क्या रहेगा, 26 का तो बताइए, एकदम वेट। सीट्स मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इस बार भी बढ़ाई है और अगले बार भी सीट कुछ नए मेडिकल कॉलेजेस आएंगे। तो आपके लिए खुशखबरी है कि सीट का नंबर बढ़ेगा तो आपका थोड़ा सा राह आसान हो जाएगा, मगर कभी भी 22 लाख नहीं होगा सीट। इस बात को ध्यान रखिएगा कि 22 लाख सीट कभी नहीं होने जा रहा है। अभी करीब बात करा जाए तो सब जोड़ जाड़ के 1,28,875 1,28,875 सीट्स है एमबीबीएस का। 26 का बात करा जाए, 26 का बात करा जाए तो अगर लोवेस्ट लोवेस्ट जाएगा तो 520 और हाईएस्ट जाएगा 560। ईडब्ल्यूएस का बात करा जाए तो वही होगा 520 से 560, ओबीसी का भी 520 से 560।
यही नंबर्स के अराउंड आपको सीटें मिलेंगी। इसमें फॉलो करोगे सीट बुल। सर बिना क्वेश्चन आए सर कट ऑफ कैसे प्रिडिक्ट करती हैं? भाई ये कट ऑफ मतलब एक 25 को बेस मान के बनाया गया है, ठीक है। ये कट ऑफ तभी जारी होता है मोर और ओवरले जब पेपर आप देखते हैं। अब पेपर बिना देखे हम इसलिए ये बता रहे हैं कि इस नंबर तक आप तैयारी करोगे तो यू विल फॉल इन एनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अगर आप 520 और 560 लेके एक दिमाग में एक नंबर लेके तैयारी कर रहे हो कि हाँ हमको इतना रैंक तक पहुंच रहा है, उस हिसाब से आप अपना मेहनत करिए और अपना एक सीट पक्का करिए, एक सीट ले लीजिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। एससी के बच्चे हैं तो 430 से 470। एससी वाले लोग अगर थोड़ा सा अच्छे से मतलब एक तरीके से तैयारी करे तो आराम से आपका राह आसान है थोड़ा। एसटी वाले बच्चे 420 से 460। तो यही था हमारा नीट का 2026 का कट ऑफ। तो अब इस वीडियो को यही अंत करते हैं और आज शाम में हम लोग मोनेरा देखेंगे। मोनेरा को कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। मोनेरा अच्छे से देखेंगे विद प्रॉपर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। हम लोग मोनेरा अच्छे से देखेंगे, क्वेश्चन के साथ देखेंगे और हम लोग इसके बाद प्रोटिस्टा देखेंगे, फिर फंजाई देखेंगे, फिर हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू वेरी मच।